आज हम जानेंगे किन कारणों से सच्चे लोगों को मुश्किलों भरा जीवन जीना पड़ता है और बेईमान लोगों को आराम का। कई बार हम देखते हैं जिनके जीवन में न धर्म है, न नैतिकता है, न अच्छे संस्कार है, न ईमानदार है, बल्कि ये कहें बेईमान, मक्कार, कपटी, झूठे, दुष्ट, एक शब्द में कहे तो पूरे गिरे हुए। ऐसे लोगों के पास अखूट धन संपत्ति, खजाना, जमीन जायदाद, गाड़ियाँ, बंगला, बैंक बैलेंस सब हद से ज़्यादा होते हैं। तो मन में प्रश्न होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर कैसे मेहरबान है। व्यक्ति के पास इतना धन खजाना है और आ भी रहा है। उसका जीवन देखकर हमें लगता है कि ऐसे व्यक्ति के पास ये सब नहीं होना चाहिए था, ये तो हमारे पास होना चाहिए था, क्योंकि हम तो इतने सीधे और सच्चे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिज़र्व करते हैं। हमारी सोच वर्तमान के आधार पर, वर्तमान क्षण के बेस पर काम कर रही है। हमारी सोच के हिसाब से ये ठीक हो सकता है, पर कर्म का सिद्धांत हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो अतीत के आधार पर कई निर्णय लेता है। जहाँ हमारी सोच नहीं पहुँचती, वहीं से कर्म की सोच शुरू होती है। वर्तमान आज के आधार पर कर्म निर्णय नहीं लेता। कभी अतीत के साथ पूरा वर्तमान का योग भी हो जाता है। आज जो घिरे हुए लोग हैं पर अमीर भी है, तो उसका कारण है उनके पूर्व जन्म के किए हुए शुभ कर्म। पूर्व के शुभ कर्म के फलस्वरूप आज सब कुछ अच्छा मिला है। ऊंचा पद, रुतबा, पैसा, अमीरी, घर, जायदाद। पर आज जो मिला है, जिन शुभ कर्मों से मिला है, उन शुभ कर्मों या शुभ करने को भूल गए तो कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हें हर बार इसी रूप में सब कुछ मिलेगा। तो पूर्व का अच्छा किया हुआ इस वर्तमान के साथ समाप्त भी हो सकता है। तो पूर्व में किए शुभ कर्मों से जो आज अच्छा मिला है, उसकी कदर करनी होगी। एहसास करना होगा कि हमें मिला है तो क्यों मिला, कैसे मिला, किन अच्छे कर्मों से मिला है। क्या करें कि ऐसे ही अच्छे घरों में जन्म हो जब तक कि मुक्त नहीं हो जाते। ऐसी सोच आपको बुरे कर्मों को करने से रोकेगी, साथ में अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित भी करेगी। अगर केवल बस भौतिक जीवन को ही भोगने में लगे रहे, अहम से भरे कि मेरे पास सब कुछ है, कईयों के पास कुछ भी नहीं है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तो ये अहंकार गलत कर्म, नीच कर्म, बंध का कारण बनेगा। इसलिए कुछ है तो भी अभिमान न करें, क्योंकि ये अभिमान बहुत महंगा साबित होगा हमारे 84 के चक्कर में। वहीं जो अभी सीधे सच्चे अच्छे हैं, अपने साथ बुरा होते देखकर या अपनी बदकिस्मती या गरीबी या ज़िंदगी में असफलता या हर काम में रुकावट देखकर सोचते हैं कि हम इतने अच्छे होकर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो इसका भी यही जवाब है, आपके पूर्व कर्म। अभी आप अच्छे हैं, कौन जाने आपने अपने पूर्व जन्मों में क्या गुल खिलाए। क्या पता कितने कितने लोगों को आपने मारा हो, लूटा हो, बुरे कर्म किए हो। क्योंकि सारे कर धर के हम अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। फिर वर्तमान में हमें जो मिलता है उससे नाखुश से रहते हैं। वर्तमान में आपको वही मिला है जिसका बीज आपने अतीत में बो दिया था। अब वर्तमान में अच्छा बीज बोएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में सब कुछ अच्छा मिले। तो मूल कारण है हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारे आचरण, हमारे चिंतन और हमारी करनी ही है। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई जिम्मेदार भी नहीं है। दूसरों पर दोषारोपण करके एक और कर्म हम बांध रहे हैं, क्योंकि दूसरा भी हमें तभी नुकसान पहुंचाएगा जब हमारा उसके साथ किसी प्रकार का पूर्व बंधन हो। 100 बातों की एक बात, खुद पर समय लगाए, खुद को जांचे परखे। जैसे एक डॉक्टर हमारे शरीर की जांच परख करता है, ठीक वैसे ही हमें हमारे मन की, भावों की, सोच की, चिंतन की, स्वयं के आचरण की जांच परख करनी होगी। तभी पता चलेगा रोग कहाँ छुपा बैठा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।